नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल थिंक टैंक क्लब टीटीसी में। आज हम बात करते हैं युवाओं के विषय पे कि आज का युवा कर क्या रहा है। क्या वो अपने पथ से भटक चुका है या वो अपने सही दृष्टिकोण के मार्ग पर चल रहा है। आज का युवा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर निर्भर है। पढ़ाई करता चला जा रहा है, ना तो उसे अब सब्जेक्ट का ज्ञान है और ना ही समाज में हो रही घटनाओं का किसी का भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ क्या कर रहा है कि पढ़ाई कर रहा है। वो भी हो ऐसा क्यों ना हो, स्वाभाविक है, क्योंकि यूट्यूब पे हजारों ऐसे चैनल हैं। जब हम मोटिवेशनल सर्च करते हैं मोटिवेट होने के लिए, तो उसमें हर लेक्चरर यही कहता है कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखिए। दुनिया में हो रही घटनाओं का, समाज में हो रही घटनाओं का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ आप अपने में ध्यान रखिए कि हाँ, मुझे सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने का नतीजा क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं। क्या फायदा हुआ पढ़ने का? ना तो आप समाज के हित में काम कर सके और ना ही अपनी पढ़ाई जो आपका लक्ष्य था ना ही वो पूरा कर सके, क्योंकि आपने उनकी बात मानी और आप सिर्फ अपने में ही मग्न हो गए। आपने ये नहीं देखा कि समाज में घटनाएं कौन सी घट रही हैं, क्या हो रहा है समाज में, कौन भूखा मर रहा है, चल क्या रहा है समाज में। आपने कुछ नहीं देखा। ये सारी चीजें हमें व्यक्तिवाद की ओर ले जाती हैं। व्यक्तिवाद यानी एक स्वार्थी इंसान जो सिर्फ अपने विषय में सोचता है, और आज यही हो रहा है। पर व्यक्ति अपने विषय में सोच रहा है, समाज के विषय में नहीं सोच रहा है। हर युवा महात्मा गांधी बनना चाहता है, अंबेडकर बनना चाहता है, जवाहरलाल नेहरू बनना चाहता है, सुभाष चंद्र बोस बनना चाहता है। पर वो क्या इनके कर्म थे उन पर चलता है? इन्होंने पढ़ाई तो की, पढ़ाई करने से मना नहीं कर रहा, मैं भी मना नहीं कर रहा। इन्होंने पढ़ाई तो की, पर इन्होंने समाज की ओर भी ध्यान दिया। अगर ये भी व्यक्तिवादी होते, जो हो रहा है वो होने दो, तो आज देश हमारा आजाद नहीं होता। आज हम गुलाम की गुलाम ही रहते। लेकिन इन्होंने देखा कि हाँ, समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें उन घटनाओं के ऊपर बोलना चाहिए। लेकिन हम नहीं बोलते। बनना तो चाहते हैं हम गांधी जैसा या सुभाष चंद्र बोस जैसा, लेकिन घटनाओं पे नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हम स्वार्थी हैं, व्यक्तिवादी हैं। मुझे अपने से सिर्फ अपने आप से मुझे फुर्सत ही नहीं है। हम अपने ही में खोए हुए हैं। कौन व्यक्ति भूखा रह रहा है हमें इसका भी ख्याल नहीं है। बस दूसरे का छीनने में लगे हैं कि बस छीन लो और खा लो। कैसे युवा हैं हम? भारत युवाओं का देश है। 35 से 40 वर्ष की लोग यहाँ पे रहते हैं। उनमें कोई जुनून नहीं है। मर चुकी हैं सारी जो आग थी, बच चुकी है सारी। मतलब आप बिल्कुल अपने ऊपर इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिल्कुल बस कुछ नहीं करना चाहते आप। रामायण देखी होगी, लव कुश का सीन भी देखा होगा, तो उसमें यह भी देखा होगा कि जब छोटा भाई कुश को लव को खाना देने के लिए आता है, भोजन देने के लिए आता है, तो उसमें कहता है कि भाई भोजन ग्रहण कर लो। हनुमान जी उस समय बंदी बंधे हुए होते हैं, तो लव कहता है कि वो मेरे बंदी हैं और अभी भूखे हैं, पहले मैं उन्हें भोजन कराऊंगा। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्म है, जब तक दूसरा मनुष्य भूखा है तब तक वो खुद स्वयं में भोजन ना करे। सोचो, जब हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति भूखा हो तो पहले उसे भोजन कराओ, लेकिन हम इतने स्वार्थी हैं, व्यक्तिवादी हैं। हमें किसी से मतलब नहीं है। भाई घर में भूखा है लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है। भाई भूखा है, उसे भोजन कराना है तो वो आज मेरे ऊपर एक बोझ बन गया है। माँ भूखी है, बाप भूखे हैं, उन्हें भोजन कराना है तो आज मेरे ऊपर बोझ है। तो आप दूसरों को क्या स्वार्थ करोगे? कोई स्वार्थ कर ही नहीं सकते आप। क्या स्वार्थ करेंगे आप? जब चारों तरफ व्यक्तिवाद फैल रहा है, उदारवाद फैल रहा है, आपको घेरा जा रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं। कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आपको रोक रही हैं बोलने से? समाज में क्या क्या घटित हो रहा है उन पर बोलिए। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है फिर भी आप शांत हैं। आए दिन ऐसी समस्याएं आती रहती हैं कि उन पर बोलना स्वाभाविक हो जाता है, फिर भी हमारे देश का युवा शांत है। क्यों? ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है। क्यों?
क्या हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है? जब लोकतंत्र है फिर भी हम ना बोले, इतने स्वार्थी हैं हम। क्या हमारी सरकारें रुकती हैं? हर तरफ सरकार ने भी अपने ट्विटर हैंडल खोल रखे हैं, आप बोलिए, अपने पोर्टल दे रखे हैं। अगर कोई समाज में कोई घटना घटित हो रही है तब भी आप नहीं बोलते हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है। जिंदा लाश बने हुए हैं आप। क्या कर रहे हैं आप समाज के लिए? सिर्फ जी रहे हैं और खा रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ आप ये भी देखिए कि समाज में घटनाएं कौन सी घट रही हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं, अदृश्य ताकतें हैं जो आपको शांत रहने पर मजबूर कर रही हैं। उनको सोचिए, समझिए और इस देश के भविष्य के लिए आपको तैयार रहना होगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि ऐसी कौन सी ताकतें थी जो आपको साथ रहने के लिए मजबूर करती रहीं। आपके पास जवाब कुछ नहीं, और आपके पास जवाब कुछ नहीं होगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे रोका गया था, क्योंकि आपको स्वतंत्रता मिली है। वो स्वतंत्रता इसलिए मिली कि आप बोलें, और आप नहीं बोलोगे तो एक दिन कायरों की तरफ मुंह छिपाए बैठे होगे। संत विवेकानंद को समझे? स्वामी विवेकानंद हुए थे, समाज में इतनी अदृश्य घटनाएं हो रही थी, बोले, विश्व मंच पर बोले कि भारत क्या है, भारत की युवा क्या है, भारत की शक्ति क्या है। राजा राम मोहन राय हुए, सती प्रथा का अंत किया उन्होंने, वो भी ऐसी शांत बैठे रहते तो आज नारियों के साथ अत्याचार होता रहता। सीधा से कहने का तात्पर्य है, अगर आप महान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो समाज में हो रही घटनाओं पर बोलना सीखिए, तब समाज आपको याद रखेगा। ये पूंजीवाद, व्यक्तिवाद आपको अपने समाज से, अपने देश से, अपने लोगों से दूर ले जा रहा है। आप बोलिए, खुलकर बोलिए, आपको कोई नहीं रोकता इस देश में। नहीं तो फिर एक ही कथन रह जाएगा कि क्या कहे ए अहबाब कि क्या कार्य नुवाया कर गए। बीए की पेंशन ली, बीए की नौकर हुए, पेंशन ली और मर गए। कुछ किया नहीं जिंदगी में आपने। अब तो पेंशन भी बंद हो गई है, पेंशन भी नहीं मिलेगी। सर आप बीए के रहेंगे और नौकर बने रहेंगे और मर जाएंगे, कोई आपको याद नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक समाज सेवक बन के उभरेंगे तो आज विश्व याद करेगा। हो सकता है आने वाले प्रधानमंत्री या जो भी गवर्नमेंट होगी वो भी आपको याद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।